राधे राधे जहां मिले, देखते ही तोड़ लेना ये जड़, क्योंकि मात्र 3 दिन में ये आपकी जिंदगी बदल सकती है और कर्ज से मुक्ति दिला सकती है। महाराज श्री प्रेमानंद जी कहते हैं, ईश्वर ने प्रकृति में हर रोग, हर संकट और हर बाधा का उपाय छिपा कर रखा है। तुलसी, पीपल, नीम और ये विशेष जड़, ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि हमारे भाग्य के द्वार खोलने वाली दिव्य चाबियां हैं। आगे सुनिए। इस जड़ की महिमा इतनी अद्भुत है कि जिसने भी श्रद्धा और विश्वास से इसे अपनाया, उसके जीवन से कर्ज का बोझ मिट गया और धन के द्वार खुल गए। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे दिव्य और सरल उपाय आपको समय पर मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। लेकिन असली राज ये है, ये जड़ सिर्फ साधारण चीज नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई इसे सही तरीके से धारण करता है तो न सिर्फ कर्ज से मुक्ति मिलती है, बल्कि घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास भी होता है। आगे जानिए, कौन सी जड़ है ये, इसे कब तोड़ना चाहिए और इसे अपनाने की सही विधि क्या है। अगर आपने ये जान लिया तो समझिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ 3 ही दिनों में हल्का हो जाएगा। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा संकट अगर किसी इंसान के लिए होता है तो वह है कर्ज। कर्ज का बोझ सिर्फ जेब पर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी भारी पड़ता है। ऐसा लगता है मानो जीवन की सारी खुशियां धीरे धीरे खत्म हो रही हों। हम जितना मेहनत करते हैं उतना ही कर्ज बढ़ता चला जाता है और इंसान सोचता रह जाता है कब इस कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें विरासत में दिया है। यह रहस्य किसी तंत्र मंत्र या दिखावे का नहीं बल्कि प्रकृति का वरदान है, और वह है एक दिव्य जड़। जी हाँ, ऐसी जड़ जो अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसे श्रद्धा से तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि यह मात्र 3 दिनों में आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखती है। महाराज श्री प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं, ईश्वर ने धरती पर हर समस्या का समाधान पहले से ही रख दिया है, बस हमें उसे पहचानना सीखना होगा। जब इंसान श्रद्धा और विश्वास से प्रकृति की गोद में झुकता है, तब उसके जीवन से सारे संकट दूर होने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह कौन सी जड़ है और इसमें इतनी शक्ति क्यों है? तो धैर्य रखिए, क्योंकि इसका रहस्य अभी आगे आएगा। लेकिन पहले एक गहरी बात समझ लीजिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्ज का बोझ सिर्फ पैसों का बोझ नहीं होता, यह हमारे पाप और कर्मों का बोझ भी होता है। जब कोई इंसान कर्ज में डूब जाता है तो उसके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, स्वास्थ्य पर असर होता है और घर का माहौल भी अशांत हो जाता है। ऐसे में सिर्फ बैंक या साहूकार को पैसा चुकाना काफी नहीं होता, जरूरत होती है आध्यात्मिक मुक्ति की। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने हमें ऐसे उपाय दिए हैं जो हमें न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी कर्ज से मुक्त कर सकते हैं। आगे सुनिए। यह जो जड़ है, इसका संबंध धरती की उस ऊर्जा से है जो नकारात्मकता को खींच लेती है और सकारात्मकता को आकर्षित करती है। जिस घर में यह जड़ श्रद्धा से स्थापित की जाती है, वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। महाराज प्रेमानंद जी कहा करते थे, जिसने प्रकृति को अपना मित्र बना लिया उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, और यह जड़ भी उसी प्रकृति का एक वरदान है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में केवल एक जड़ से कर्ज का निवारण हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसे श्रद्धा और सही विधि से अपनाया जाए, क्योंकि चमत्कार वहीं होता है जहां विश्वास होता है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य ज्ञान और सरल उपाय आपको समय पर मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए राधे राधे। लेकिन असली राज अभी बाकी है। ये जड़ सिर्फ कर्ज से मुक्त नहीं करती, बल्कि धन संपत्ति और सौभाग्य के द्वार भी खोलती है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे श्रद्धा से अपनाया, उनके जीवन में ऐसी समृद्धि आई कि लोग देखते रह गए। कई कहानियां और उदाहरण हमारे सामने हैं। गांवों और आश्रमों में आज भी बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब जब यह जड़ घर में लाई गई तो वहां से कर्ज और दरिद्रता दूर हो गई। आगे सुनिए। अगर आप इस उपाय को जानकर अपनाते हैं तो आपको न सिर्फ आर्थिक स्थिरता मिलेगी, बल्कि आपके जीवन में मानसिक शांति भी आएगी।
सोचिए, जब आपका कर्ज हल्का हो जाएगा तो आपका मन कितना शांत होगा, आपके रिश्तों में प्रेम और सहयोग कितना बढ़ेगा, और यही तो असली समृद्धि है। तो मित्रों, अभी आपने जाना कि यह जड़ कितनी अद्भुत और दुर्लभ है, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर यह जड़ कौन सी है, इसे कहाँ पाया जा सकता है, और इसे 3 दिनों में अपनाने की सही विधि क्या है? इन सवालों का जवाब मैं आपको अगले हिस्से में विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि असली रहस्य तो अभी आने वाला है। अब समय है उस रहस्य को थोड़ा और खोलने का। हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। उसी प्रकार जहाँ प्रकृति की शक्तियों का आदर होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। यही कारण है कि ऋषियों ने पेड़ पौधों और उनकी जड़ों को देवताओं का रूप माना है। अब आगे सुनिए। यह जड़ किसी साधारण पौधे की नहीं है, बल्कि उस पौधे की है जो धरती की गहराई से नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। यही कारण है कि इसे कर्जनाशक जड़ कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति इसे घर में सही विधि से स्थापित करता है, उसके घर से कर्ज का बोझ हटने लगता है। महाराज श्री प्रेमानंद जी कहा करते थे, सच्चे विश्वास और नियम से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े पर्वतों को हिला देता है। इसी प्रकार यह जड़ भी आपके जीवन से कर्ज का पर्वत हटा सकती है। जड़ को पहचानने का तरीका, यह जड़ देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण होती है। जब आप इसे तोड़ें तो पहले मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। यही श्रद्धा इस जड़ को साधारण से दिव्य बना देती है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मंगलवार या गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले इस जड़ को लाकर अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रखे, तो उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन असली राज यह है, यह जड़ तभी फल देती है जब आप इसे सिर्फ पैसे की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्ज मुक्ति और शांति के भाव से अपनाते हैं। जो लोग केवल धन को ही लक्ष्य बनाकर इसका उपयोग करते हैं, उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। कर्ज मुक्ति की प्रक्रिया 1, सबसे पहले सुबह स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। 2, घर के मंदिर या पवित्र स्थान पर दीपक जलाएं। 3, जड़ को गंगा जल से शुद्ध करें और लाल कपड़े में बांध लें। 4, इसके बाद AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। 5, जड़ को घर के उत्तर पूर्व कोने या धन रखने की जगह पर स्थापित करें। माना जाता है कि यह प्रक्रिया करने के बाद सिर्फ 3 दिनों में आपको कर्ज से मुक्ति की राह दिखने लगेगी। आगे सुनिए। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जैसे ही इस जड़ को घर में रखा, पुराने कर्ज चुकाने की व्यवस्था अपने आप बन गई। किसी को अचानक रुका हुआ पैसा वापस मिल गया, तो किसी को नया अवसर मिला जिससे कर्ज उतर गया। मानसिक शांति और लक्ष्मी का वास, यह जड़ केवल कर्ज से मुक्ति नहीं देती, बल्कि घर में मानसिक शांति और लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी कराती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब घर में शांति होती है, तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आती हैं। महाराज प्रेमानंद जी एक कथा सुनाया करते थे। एक व्यापारी कर्ज में डूब गया था। उसने यह उपाय श्रद्धा से अपनाया और कुछ ही दिनों में न केवल उसका कर्ज चुक गया, बल्कि उसका व्यापार भी फलने फूलने लगा। कारण सिर्फ एक था, उसने जड़ को विश्वास और भक्ति से अपनाया। ध्यान रखने योग्य बातें, इस जड़ को कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए। इसे घर में लाने से पहले मन शुद्ध होना चाहिए। लाल कपड़ा और गंगा जल अनिवार्य है। नकारात्मक सोच या लोभ से यह उपाय व्यर्थ हो जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे कब और किस समय तोड़ना चाहिए? और अगर यह जड़ तुरंत न मिले तो क्या विकल्प है? जड़ तोड़ने का शुभ समय शास्त्रों के अनुसार हर पौधे और वृक्ष की ऊर्जा अलग अलग समय पर सबसे प्रभावी होती है। यह जड़ सबसे अधिक शक्ति देती है मंगलवार और गुरुवार की भोर में। उस समय वातावरण शुद्ध और दिव्य होता है और प्रकृति की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। यदि आप सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध मन से इसे तोड़ते हैं, तो यह न केवल कर्ज निवारण में सहायक होगी, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाएगी। आगे सुनिए। इस जड़ को तोड़ते समय मौन रहना चाहिए। कोई भी अशुद्ध या नकारात्मक विचार मन में नहीं आना चाहिए। जैसे ही आप इसे तोड़ें, तुरंत मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विकल्प अगर जड़ न मिले, बहुत से लोग पूछते हैं, अगर यह जड़ हमें पास में न मिले तो क्या करें? तो शास्त्रों में इसका विकल्प भी बताया गया है।
अगर आप जड़ को नहीं पा सकते तो तुलसी की जड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी को उसी श्रद्धा से ला सकते हैं। तुलसी और पीपल दोनों ही पाप और कर्ज निवारण के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। महाराज श्री प्रेमानंद जी कहा करते थे, प्रकृति का हर अंश, चाहे वह जड़ हो, पत्ता हो या मिट्टी, अगर श्रद्धा से लिया जाए तो वह मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। कर्ज मुक्ति का रहस्य। मित्रों, असली रहस्य यह है कि कर्ज से मुक्ति केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है। जब आप इस जड़ को श्रद्धा से घर लाते हैं तो आप भीतर से भी संकल्प लेते हैं कि अब जीवन को संयम और ईमानदारी से जीना है। यही आंतरिक परिवर्तन असली समृद्धि की शुरुआत करता है। कर्ज तभी बढ़ता है जब इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करता है या लोभ में आ जाता है। लेकिन जब आप प्रकृति के इस उपाय को अपनाते हैं तो यह आपको आत्म संयम और शांति भी सिखाता है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। आगे का रहस्य। तो मित्रों, आपने जाना कि जड़ को कब और कैसे तोड़ना चाहिए और अगर यह उपलब्ध न हो तो उसका विकल्प क्या हो सकता है। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है। इस जड़ को घर में रखने के बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि इसका असर 3 दिनों में दिखे। पार्ट 4 में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन सी सावधानियां, कौन से नियम और कौन से मंत्र आपके जीवन को कर्ज मुक्त और सुख समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जब यह जड़ आपके घर आ जाए तो किन नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए ताकि इसका प्रभाव सिर्फ 3 दिनों में दिखे। याद रखिए, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसमें श्रद्धा, शुद्धता और नियम का पालन किया जाए। जड़ को घर में लाने के बाद की प्रक्रिया 1, शुद्धिकरण। जब आप यह जड़ लेकर आएं तो सबसे पहले इसे गंगा जल से धोएं। यह शुद्धिकरण नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और जड़ की शक्ति को जागृत करता है। 2, लाल कपड़े में लपेटना। इसके बाद जड़ को एक साफ लाल कपड़े में लपेट लें। लाल रंग लक्ष्मी जी का प्रिय रंग है और यह धन व सौभाग्य का प्रतीक है। 3, मंत्रोच्चार। जड़ को स्थापित करने से पहले AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इस मंत्र का स्पंदन जड़ की शक्ति को सक्रिय करता है। 4, स्थान का चयन। जड़ को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यदि यह संभव न हो तो इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर भी रखा जा सकता है। 5, दीप और धूप। प्रतिदिन सुबह और शाम इस जड़ के पास दीपक और धूप अर्पित करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। पालन करने योग्य नियम। जड़ को कभी पैरों से न छुए। इसे बच्चों के खेल या अशुद्ध स्थान पर न रखें। जड़ के पास नकारात्मक बातें या झगड़े न करें। हर शुक्रवार को इस पर हल्दी और कुमकुम अर्पित करें। महीने में 1 बार इसे गंगा जल से छिड़क कर पुनः शुद्ध करें। आगे सुनिए, ये छोटे छोटे नियम ही इस जड़ की शक्ति को जागृत रखते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान पूर्वक अपनाते हैं तो 3 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि या तो अचानक पैसा वापस आने लगेगा या कर्ज चुकाने के नए रास्ते खुलने लगेंगे। कर्ज मुक्ति के बाद छिपा हुआ लाभ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जड़ केवल कर्ज से मुक्ति दिलाती है, लेकिन नहीं, इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक है। धन आगमन। जब घर से नकारात्मकता दूर होती है तो धन का प्रवाह अपने आप बढ़ता है। मानसिक शांति। कर्ज उतरते ही मन हल्का होता है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। लक्ष्मी स्थायित्व। सिर्फ धन मिलना ही काफी नहीं, धन टिकना भी जरूरी है। यह जड़ घर में स्थिरता लाती है। बाधा निवारण। जिनके काम बार बार अटक जाते हैं उनके रास्ते खुलने लगते हैं। महाराज श्री प्रेमानंद जी कहा करते थे, जिस घर में श्रद्धा और नियम से कोई उपाय किया जाता है वहां केवल पैसा ही नहीं बल्कि सुख, शांति और दिव्यता भी आती है। एक जीवंत कथा। मैं आपको एक सच्ची कथा सुनाना चाहता हूँ। एक साधारण किसान कर्ज में डूब गया था। दिन रात मेहनत करता लेकिन साहूकार का कर्ज बढ़ता ही जाता। उसने यह जड़ श्रद्धा से अपनाई, गंगा जल से शुद्ध किया, लाल कपड़े में बांधा और हर सुबह दीपक जलाया। 3 ही दिनों में गांव का एक पुराना उद्धारदाता, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि पैसा लौटाएगा, अचानक आकर उसका बकाया चुका गया। कुछ ही महीनों में किसान न केवल कर्ज मुक्त हुआ बल्कि उसके खेतों में पैदावार भी बढ़ने लगी। क्या यह सिर्फ संयोग था? नहीं मित्रों,
यह है श्रद्धा और प्रकृति की शक्ति का चमत्कार। क्या न करें, जड़ को कभी लालच में लाकर सिर्फ धन पाने की नियत न रखें। इसे अपवित्र स्थान जैसे जूते चप्पल के पास न रखें। अगर मन में विश्वास न हो तो यह उपाय न करें, क्योंकि परिणाम तभी मिलता है जब मन पूरी तरह श्रद्धा से भरा हो। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक अश्वगंधा की जड़ आयुर्वेद में अद्भुत औषधि माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि इसे घर में रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है और धन संपत्ति की वृद्धि में सहायक होती है। कई लोग तो अश्वगंधा की जड़ को तिजोरी में या घर के पूजा स्थान पर रखते हैं, जिससे कर्ज से मुक्ति और सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे। मित्रों, आपने अब तक जाना जड़ को कब और कैसे तोड़ना है, घर में लाने के बाद कौन सी विधि करनी है और किन नियमों का पालन करना है। लेकिन असली बात यह है, यह जड़ केवल एक माध्यम है। असली शक्ति आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपके संकल्प में है। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन में नियम, संयम और भक्ति को अपनाते हैं, तभी यह जड़ अपना संपूर्ण प्रभाव दिखाती है। तो मित्रों, इस उपाय को श्रद्धा से अपनाइए। 3 दिनों के भीतर ही आप अनुभव करेंगे कि जीवन का सबसे बड़ा बोझ हल्का हो रहा है और आपके घर में समृद्धि व शांति का वास हो रहा है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वे भी कर्ज मुक्त जीवन जी सकें। और हाँ, हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही दिव्य उपाय और समय पर आप तक पहुंचते रहे। कमेंट में लिखना ना भूलिए राधे राधे, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है, भक्ति है और आपकी आस्था का प्रतीक है। और अगर आप नवरात्रि के पावन अवसर पर और भी जरूरी बातें जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। नवरात्रि कन्या पूजन में ये 3 चीजें मत खिलाना, वरना घर हो जाएगा कंगाल। कन्या पूजन रूल्स, उस वीडियो का लिंक और एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। उसे जरूर देखें, क्योंकि वह जानकारी आपकी आने वाली नवरात्रि को और भी शुभ और फलदायी बना देगी। राधे राधे।